हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और मैं आज आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हूं अपनी एक नई कहानी के साथ। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अपनी जूनियर असिस्टेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लरिकल कैडर की वैकेंसी की। लेकिन उससे पहले, जैसा कि रोज़ होता है, चलिए एक मेरे शब्द प्रवाह हैंडल की कविता। और वो कविता रहेगी एक नौकरी जो एक व्यक्ति या अभ्यर्थी के जीवन में क्या परिवर्तन लाती है। ज़रा गौर कीजिएगा, 4 लाइनें। एक नौकरी लाती है खुशियाँ, कुछ उम्मीदें और फ़क्र के पल, साथ में कुछ किस्तों का बोझ, साथ में कुछ किस्तों का बोझ, ज़िम्मेदारियों का बख्तर-बंद, रिश्तों की बेमतलब खटास और भी बहुत कुछ। एक नौकरी लाती है खुशियाँ। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। और हाँ, अगर आप नए व्यूअर हैं और आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रा चैनल पर टैप करके विज़िट करिए। और मेरी जो लास्ट की वीडियो हैं, मेरी एसएससी सीजीएल और आईबीएस सीआईओ रिलेटेड जर्नी, इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मेंस एग्जाम एक्सपीरियंस, ज़रूर देखें मित्रों। तो शुरू करते हैं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट कनिष्क सहायक, जिसे जूनियर असिस्टेंट कहते हैं इंग्लिश में, ये क्लरिकल कैडर की परीक्षा होती है जो कंबाइंड इलाहाबाद हाई कोर्ट कंबाइंड स्टेनो और क्लरिकल कैडर और ग्रुप 4 की एक कंबाइंड वैकेंसी निकालता है। हर 2 साल पे ये वैकेंसी आ जाती है। तो वो वक्त था 4 अक्टूबर 2024 जब इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है। और अगर आप पुराने व्यूअर हैं मेरे तो आपको पता ही होगा कि उस टाइम मैं एसएससी सीजीएल मेंस की 2024 की जर्नी में था, जो मैं आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में शेयर कर चुका हूं। तो उस वो वक्त जब मैं इस फॉर्म के लिए आवेदन किया, इससे रिलेटेड एक बात और है कि जब मैं 2022 में यूपीएसएसएफ में डेपुटेशन पर आया था, यूपी पुलिस से, माफ़ करिएगा, तो इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है। लेकिन मैंने सेम ग्रेड पे होने की वजह से फॉर्म नहीं डाला था, शायद उतनी प्रिपरेशन भी नहीं थी। बाद में धीरे धीरे 2022 से 24 आता गया और विभिन्न वैकेंसी में अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेज पे आउट होने के पश्चात इस वैकेंसी के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करने पर ये पता हुआ कि ये वैकेंसी आपको आपके होम डिस्ट्रिक्ट में एक 2000 ग्रेड पे की नौकरी दिला सकती है। तो ये सोचते हुए इस वैकेंसी के लिए आवेदन किया गया। इसकी आवेदन तिथियां 4 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2024 थी। और इसकी योग्यता की बात की जाए तो इसमें मैं स्पेशली क्लरिकल कैडर की योग्यता की बात कर रहा हूँ मित्रों। तो इसमें 10+2 और टाइपिंग का स्किल टेस्ट होता है, जिसके मार्क्स जुड़ते हैं। ज़्यादातर परीक्षाओं में टाइपिंग या स्किल टेस्ट केवल पास करना होता है, लेकिन यहाँ पर इसकी मार्किंग होती है 25 आउट ऑफ 25 नंबर की इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग होती है, जिसमें 50 मार्क्स होते हैं। 50 मार्क्स होते हैं टोटल स्किल के। और 100 नंबर का एक कंबाइंड पेपर होता है, लगभग एसएससी सीजीएल के जैसा, बस इसमें हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस वैकेंसी के बारे में मैं एक खास बात और आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने के 6 मंथ टू 8 मंथ में ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है। तो मेरे साथी अभ्यर्थी मित्र जो वेट कर रहे हैं एक नौकरी पाने का और अपने होम डिस्ट्रिक्ट में 2000 ग्रेड पे की क्लरिकल कैडर में, तो उनके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। ये वैकेंसी 2024 में आई थी और अब 2026 में आने का 26 लास्ट या 27 में आने का अनुमान है, आएगी। तो बात करते हैं इसकी प्रारंभिक परीक्षा। 4 से 5 जनवरी 2025 में इसकी प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई। मेरा एग्जाम सेंटर लखनऊ था। मैंने परीक्षा के लिए अलग से शहर का रुख नहीं करना पड़ा, क्योंकि एग्जाम सेंटर लखनऊ था। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं लखनऊ में वर्किंग था। तो मुझे याद है कि मेरे स्टे या बटालियन से 7 या 8 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर था। मैं अपनी बाइक से ही चला गया, एग्जाम देके बाहर निकला। एग्जाम ईजी था, जैसा कि हर बार होता है मित्रों, इसका एग्जाम थोड़ा सा ईजी आता है। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करना प्राथमिकता होनी चाहिए, जो कि बाद में फाइनल मेरिट में आपके मार्क्स का जब मूल्यांकन होगा तो एक अच्छा नंबर आपको एक अच्छा अवसर दिलाएगा। मैंने बाद में मार्क्स आने पर 87 मार्क्स प्राप्त किए थे प्रारंभिक परीक्षा में। और उसके बाद इसका स्किल टेस्ट 5 से 9 मार्च 2025 तक हुआ, जहाँ तक मुझे स्मरण है। और स्किल टेस्ट की मैं बात बताऊं तो उसमें भी एक रोचक बात है। मैं स्किल टेस्ट देने के लिए एक लखनऊ के ही एक एग्जाम सेंटर पर, या जहाँ पे स्किल टेस्ट होना था, वहाँ पर गया। वहाँ पर पहले से ही बवाल मचा हुआ था। मेरा स्किल टेस्ट, माफ़ करिएगा, 3rd शिफ्ट में था। और वहाँ 2nd शिफ्ट के बच्चे पूरा बवाल मचाए हुए थे, क्योंकि उनकी टाइपिंग अच्छी नहीं हुई थी। शायद वहाँ पे कीबोर्ड अच्छे नहीं थे। यहाँ पर मित्रों एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप एएचसी इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्लरिकल कैडर की टाइपिंग का सोच रहे हैं तो इसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे कीबोर्ड की उम्मीद मत करिए। एक ही दिन में टाइपिंग करानी होती है, तो कहीं कहीं कीबोर्ड की स्थिति थोड़ी ज़्यादा दयनीय हो सकती है और बहुत ज़्यादा हलचल होती है एग्जाम सेंटर्स पर। तो वो दिन ऐसा था कि बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई थी। मैं भी अपने एग्जाम सेंटर पहुंचा और सोचा कि अब क्या होने वाला है। मैंने चेकिंग करा के अंदर एंट्री ली और देखा एक ढेर लगा हुआ है कीबोर्ड का। और उसी में से
निकाल निकाल के सभी अभ्यर्थी कीबोर्ड लेकर जा रहे हैं, और जिनको समस्या हो रही है तो वहाँ के जो इन्विजिलेटर थे या जो कीबोर्ड चेंज करने की जिम्मेदारी जिन्हें दी गई थी, वो उसी ढेर से एक कीबोर्ड निकाल कर उनको दे देते थे, जो अभी किसी पिछले व्यक्ति ने उसी ढेर में एक खराब कीबोर्ड डाला हो, उसी ढेर से कीबोर्ड निकाल कर दे देते थे। तो ये सब समस्या को देखते हुए मैं गया, अपना कीबोर्ड चेक किया, सारी चीज़ ठीक चल रही थी। मैंने कहा अब कीबोर्ड नहीं बदलूंगा, थोड़ी बहुत समस्या थी, लेकिन मैंने कहा कि जब उसी ढेर से लेना है तो कीबोर्ड वही ठीक है जो मिला है। और मैं बैठ गया, टाइपिंग हुई, चूँकि टाइपिंग का अभ्यास सीजीएल की परीक्षा और अन्य यूपी-ट्रिपल-एससी की कनिक सहायक परीक्षा देने के कारण टाइपिंग का अभ्यास अच्छा था, तो टाइपिंग हुई और टाइपिंग अच्छी हुई। बाद में अंतिम परिणाम का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि सीजीएल 2024 का परिणाम आ चुका था और वहाँ निराशा हाथ लगी थी। उसके बाद अब ये एक परिणाम था, इससे उम्मीद थी कि यहाँ पर हो सकता है एक सफलता का स्वाद चखने को मिले, और वैसा ही हुआ। मैं उस समय अपने एक मित्र के साथ मेघालय पर 20 या 20 डेज़ की ट्रिप पे गया था। वहीं मुझे याद है ये रिज़ल्ट आया था। शाम के 7 या 8 बजे थे और ये रिज़ल्ट आता है। मैंने परिणाम चेक किया और अपना नाम एंटर किया। मेरा नाम लिस्ट में था। वो बहुत सुनहरा पल था, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं नौकरी में था, वो अलग बात है, लेकिन ये पल काफ़ी दिनों बाद आया था। करीब 2-3 साल के बाद एक ऐसा पल आया था जहाँ पर मैंने किसी परीक्षा के अंतिम परिणाम में स्थान बनाया था। बाकी परीक्षा के अंतिम स्तर तक तो गया ही हूँ, जैसा कि आप लोगों ने मेरे पूर्व वीडियो में देखा होगा, लेकिन अंतिम सूची में जगह बनाने में असफल रहा था। वो ये मौका आया कि मैं अंतिम सूची में मेरा नाम था। ये मेरे लिए बहुत खुशी का अवसर था। मैंने अपने घर फ़ोन किया, माँ-पिताजी से बात की और बताया। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था, क्योंकि ये एक रास्ता सा खुल गया था। बाद में जब एलोकेशन हुआ तो मुझे पता चला कि मुझे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट ही अलॉट हो गया है। तो हाल फिलहाल में मेरा वर्किंग और मेरा होम 2 टू 3 किलोमीटर की दूरी पर है। बेशक ये सेम ग्रेड पे की जॉब है, लेकिन मैंने स्विच किया क्योंकि यहाँ पर मैं घर से प्रतिदिन डेली आकर नित्य नौकरी को कर सकता हूँ, जबकि वहाँ बहुत ज़्यादा अव्यवस्था थी। अव्यवस्था इन द सेंस कि ड्यूटी, जैसे पुलिस विभाग में 24 आवर्स ड्यूटी होती है, बाकी वो भी मेरी एक पहचान का, वो मेरी शुरुआती पहचान का अहम हिस्सा रहा है। तो और मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अनियमितता पुलिस विभाग में रहती है। हालाँकि काम भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लरिकल कैडर में काम की अधिकता ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप अपने घर आते हैं और रात से लेके सुबह के पहर तक घर के बीच रहते हैं, तो चीज़ें थोड़ी-सी आसान हो जाती हैं, ये कहना चाहूँगा। और ये इस चीज़ का अनुभव या इस चीज़ को वही महसूस कर सकते हैं जो पूर्व में कोई 24 आवर्स की ड्यूटी किए हों, या ऐसे मिलिट्री, पैरामिलिट्री या फिर पुलिस जैसे डिपार्टमेंट में रहे हों। तो ये थी कहानी, ऐसा था कुछ परिणाम, और ये पुलिस में सिपाही पद से कनिष्ठ सहायक के पद का सफ़र। इसी के साथ आज की यात्रा यहीं ख़त्म होती है। आप लोग मेरे चैनल पर विज़िट करके मेरी अन्य वीडियो भी देखें, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल हो, और आपका इससे थोड़ा-सा ज्ञान का स्तर बढ़ा हो या कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और स्टे ब्लेस्ड, स्टे ग्रिंडिंग, वर्क हार्ड, मेक योर फ्यूचर ब्राइट। थैंक यू। जय हिंद।